हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जेके है और बॉटम में ताय है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। ऑटोमन एम्पायर साल था 1574, जहाँ पर सल्तनत थी सुल्ताना नूरबानु की, जिसे क्वीन ऑफ लाइट्स भी बोला जा सकता है, और उनकी पैलेस की है ये सारी स्टोरी। तायोंग, तुम क्या कर रही हो? तुम बाहर जाओ और अपने घोड़े के साथ थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, बिकॉज उसे भी थोड़ा सा बाहर घूमने की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तायोंग अपनी लाउड वॉइस में बोलते हैं, अम्मी ये कोई घोड़ा नहीं है, इसका नाम है जीनू। सो आप इसे जीनू बुलाए प्लीज़। मुझे पसंद नहीं है कि आप इसे घोड़ा बुलाए, ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है जीनू। और आप कैसे भूल सकते हो कि बाबा ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था और ये उनकी फेवरेट घोड़ा है, तो मैं अब इसे जीनू बोलूँगी और आप खुद भी इसे जीनू बोलेंगे। ओके, अब से आप इसे घोड़ा नहीं बोलेंगे, मुझे पसंद नहीं है ये। ताया की बात सुनकर मिसेस किम अपने आइस को रोल करते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, जाओ और जाके अपने जीनू के साथ थोड़ा सा घूम आओ, बिकॉज ये अलादीन की जिन नहीं है, तुम्हारा जीनू है जो धरती पे दौड़ता है। और जाओ और इसे घुमा के ले आओ, बिकॉज इसे भी बाहर जाने की ख्वाहिशें हो सकता है, ये कब तक अपने घर में रहेगा। सो जाओ और जाके इसे बाहर घुमा के लेकर आओ। तब ये सुनकर तायंग स्माइल देता है और वो जीनू को लेकर बाहर आ जाता है। जीनू जहाँ पर मार्ट में बहुत ही ज़्यादा हरी भरी घास को देखकर वो खुश हो जाता है और वो उसे खाने लगता है, जिसे देखकर तायंग भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो आसपास घूमने लगता है। बट अचानक से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगता है, जिससे देखकर ही तायंग डर जाता है और वो डरते हुए अपने आसपास देखने लगता है, बिकॉज उसे फील हो रहा था कि उसके आसपास कोई ना कोई ज़रूर है, जिससे वो थोड़ा सा महसूस कर पा रहा है, जिसे देखकर तायंग धीरे धीरे घबराने लगता है और वो जीनू को पकड़ने की ट्राई कर रहा था। बट जीनू जो इतने ज़्यादा हरे भरे घास को देखकर उसे खाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खुद अपनी फेवरेट घोड़े को बहुत ही ज़्यादा डांटते हुए बोलता है, हे जीनू, अगर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है तो तुम रहो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम और मैं छोड़ के भी कोई और है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। तब ये सुनकर उसकी घोड़ा जो उसकी बात समझता था, वो खुद भी जो अपनी सर को ऊपर उठाते हुए कॉन्फ्यूज लुक देने लगता है, जिसे देखकर तायंग की माउथ से हंसी निकल जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ जीनू, आज के लिए चलो, बिकॉज वैसे भी आप सारे साइड में अंधेरा छा रहा है, मुझे इतना ज़्यादा अंधेरा डर लगता है, तो क्यों ना हम चले आज प्लीज़। तब ये सुनकर जीनू भी घर जाने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उसकी पीठ पे जो तायंग को बैठा कर चलने लगता है। बट कुछ दूर जाने के बाद ही तायंग नोटिस करता है कि उन लोगों के सामने जो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस छाई हुई है, इसका मतलब है कि सामने शायद जो रेत की झड़ होता है वो हो रहा है, जिससे रेत बहुत ही ज़्यादा बिग तरीक़ों से उड़ रहा था, यानी वो हवा के साथ इतनी ज़्यादा उड़ रहा था कि उस प्लेस पर ही फुल डार्क हो गया है, जिससे तायंग डर जाता है। वो इस रेत की सामना नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई वो जीनू को लेकर एक पहाड़ के पीछे, यानी छोटे एक टीले के पीछे जो छुप जाता है और वो उसे वहाँ पर ही रख कर जो बैठ जाता है। और आफ्टर सम टाइम बाद जब वो रेत अचानक से ही धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, तब ये देखकर तायंग जल्दी से जीनू को लेकर फिर से घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे भी इससे पहले काफ़ी दिन जो तायंग जीनू को लेकर यहाँ आया था, बट आज की नज़रिया कुछ और है, जिससे देखकर ही तायंग को बैड फीलिंग्स हो रहा था। तायंग को ये लग रहा था कि शायद ये वही प्लेस नहीं है जो प्लेस वो हर टाइम ही विज़िट करता है, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है कि हर वक्त ही कोई ना कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और आज ये जाने पहचाने प्लेस भी उसके सामने डार्क और बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है, जिससे तायंग अंदर से डर रहा था। बट अचानक से जब वो लोग फिर से चलना शुरू कर देता है, तभी फिर से वो रेत की झड़ जो उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा
तेज हमला करने लगता है और फिर से वो चालू हो जाता है, जिससे जीनू और तायंग डिफरेंट हो जाता है और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते को भूल जाता है और दोनों साइड से चलने लगता है, जिससे तायंग रोते हुए बोलता है, जीनू तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मेरी बाबा का दिया हुआ तुम एक वन एंड ओनली गिफ्ट हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। जीनू और जीनू भी दूसरी तरफ जो अपने मालिक को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। बट तभी अचानक से जो तायंग की शोल्डर पे किसी की हाथ पड़ता है, जिससे तायंग डर जाता है और वो दूर जाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और मेरे शोल्डर पे क्यों हाथ रखे हो? तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम डर रही हो? मत डरो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली हूँ। क्या तुम तुम्हारे घोड़े को ढूंढ रहे हो? क्या वो खो गया है? तब ये सुनकर तायंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ वो खो गया है। क्या आप उसे ढूंढने में मुझे मदद करोगे? तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और अपनी बातों से तायंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तायंग को समझाने की ट्राई कर रहा था कि शायद जीनू मिल जाएगा जल्दी ही। और ये बोलते हुए वो तायंग के हाथ पकड़ लेता है, जिससे अचानक हाथ पकड़ से तायंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम कौन हो और तुम ऐसे मुझे क्यों पकड़ रही हो? मुझे किसी और की टच पसंद नहीं है। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टची बिहेव पसंद नहीं है, बट अगर मैं तुम्हारी हाथ पकड़ लूँ ना तो तुम जल्दी ही घर वापस चले जाओगे। और ये बोलते हुए वो उसके हाथ पकड़ लेता है। बट जब तक तायंग अपनी पलकों को ऑफ करते हुए ऑन करता है, तब वो देखता है वो खुद जो उसके घर के सामने था, जो नूरबानु पैलेस के एकदम सामने था। और वहाँ पर अचानक से तायंग को देखकर उसकी मॉम भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलते हैं, तायंग तुम अब तक कहाँ थे? इतना ज़्यादा रेत की झाड़ हो रहा था, मैं डर गई थी। तुम और जीनू क्यों अब तक वापस नहीं आए हो? और जीनू तुम तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे क्यों शॉक हो रही हो? तब ये बात सुनकर तायंग जो अपने पास जीनू को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जीनू के सर को पकड़ते हुए बोलता है, हे जीनू, तुम भाग क्यों गए थे और तुम मेरे पास क्यों नहीं रहे? और हम लोग इतना ज़्यादा जल्दी ये इलाका में घुस भी गए और इतने ज़्यादा जल्दी हम आ गए कैसे? तब ये देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ होता है। बट थोड़ी देर बाद ही मिसेस किम जो उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, शायद रेत की झड़ की वजह से तुम लोगों ने रास्ते को नहीं देखा था, सारे दिख डार्क था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से तुम लोगों ने नहीं देखा कि तुम लोग कहाँ हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सो डोंट वरी। और ये बोलते हुए वो तायंग को दिलासा देने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए तायंग भी सोचने लगता है और वो खुद जो सोचने लगता है, हाँ शायद ऐसा ही होगा, बिकॉज वो कोई जिन नहीं है जो वो खुद उड़ते हुए चला आएगा। और जिन के पावर सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं, और जिन क्यों किसी को हेल्प करेगा? और वो कोई आदमी होगा जो शायद डार्कनेस में फिर से तायंग से जुदा हो गया है, ऐसा हो सकता है। तो ये सोचते हुए तायंग अपने सर से वो सारे ख्याल जो निकाल देता है, बट वो सच में अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। बट तायंग की घोड़ा यानी जीनू जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वो खुद जो अपने घर में जाके वो थोड़ा सा भी खाना नहीं खा रहा था, जिसे देखकर मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उसकी सर को सहलाते हुए बोलता है, जीनू क्या हुआ है तुम्हें? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? और ये बात बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट हाँ, सर वक्ती यानी ऑल टाइम ही जो जीनू अपने सर को नीचे देते हुए जो सोता रहता था, बट कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था, जिसे देखकर तायंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। और वो जब देख पाता है कि जीनू अब 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए जीनू की सर को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, क्यों तुम खाना नहीं खा रही हो? तुम्हें पता है अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, मैं रो दूँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बिना खाए पिए मर जाओ। तुम मेरी बाबा का दिया हुआ मेरी एक फर्स्ट और लौती गिफ्ट हो, जो मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़।
तुम ऐसा मत करो, तुम खा लो, मेरा जीनू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ खा लो। और ऐसे ही वो रोने लगता है, जिससे तायंग की सॉफ्ट और वाइट चिक से उसकी आई से पानी गिरने लगता है धीरे धीरे, जिससे देखकर लग रहा था कि उसकी आइज से मोती गिर रहा था। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो चमक भी रहा था। बट इसे देखकर भी जीनू जो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। बट वहाँ पर ऐसा कोई मौजूद था जिससे तायंग की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। दैट्स व्हाई वो जल्दी से कोई मैजिक कर देता है, जिससे अचानक ही जो जीनू है उसकी सारी 5 मेमोरीज जो अचानक से ही रिमूव हो जाता है और वो बाकी 2 दिन की मेमोरीज भूल जाता है। दैट्स वाई वो जल्दी से उठते हुए जो खाना को खाने लगता है, जिसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जीनू को अपने सर से सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ था जीनू तुम्हें? क्या तुम डर गए थे कुछ वजह से? ऐसा मत करना कभी भी, बिकॉज अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम और अम्मी हो जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार कर सकती हूँ या करती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करना कि तुम खाना पीना छोड़ दो। ओके, तुम खाओ, मैं अभी घर से आ रही हूँ। और ये बोलते हुए वो अपनी घर की तरफ चला जाता है और वो अपने घर में एंटर करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा बिग एक पिक्चर के सामने खड़ा होकर बोलता है, बाबा मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ आज के टाइम पर, बिकॉज आज आपको पता है जीनू ने ना खाना पीना छोड़ दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो खाना पीना छोड़ देगा और मैं उसे बचा नहीं पाऊँगी। मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मैं कैसे इसे मरने दे सकती हूँ? और मैं जल्द ही आपको ढूंढ लूँगी। पता है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ढूंढी हूँ बट आपको नहीं मिला। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अभी तक छोटी थी बट मैं अब छोटी नहीं हूँ। मेरा अब 18 साल कंप्लीट हो चुका है और मैं अब जाके खुद आपको ढूंढ सकती हूँ। मैं अभी भी उस दिन की बात जो नहीं भूली हूँ जब जब आपने मुझे मेरी 6th बर्थडे में जीनू को गिफ्ट किया था। ये वही है ना जो आपकी फेवरेट घोड़े की सन है? हाँ मुझे पता है, जीनू की डैड आपकी फेवरेट घोड़ा था जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी सन को मुझे दे दिए थे, जिससे मैं उसे अपने पास अपनी फ्रेंड की तरह रख सकूं। मुझे अभी भी पता है कि आप ये देख रहे हो, कहीं पे ना कहीं पे हो आप, और मैं ये जानती हूँ कि मैं एक दिन आपको ज़रूर ढूंढ लूँगी। आप जब खो गए थे तब से मैं अभी तक आपको नहीं भूला हूँ डैड, और मैं जल्दी ही आपको ढूंढ लूँगा और मैं ये सारे मिस्ट्री सॉल्व कर दूँगी कि आप कहाँ गए हो और क्यों गए हो, और जल्दी ही मैं आपको ढूंढ लूँगा डैड, आई प्रॉमिस। और ये बोलते हुए तंजू फिर से रोने लगता है, जिसे वो देखकर फिर से सैड हो जाता है, बिकॉज वो तायों की आंखों में थोड़ा सा भी आंसू और उसकी फेस में नाराज़गियाँ और सैडनेस नहीं देख पाता है। बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने लगता है, जो तैंग से थोड़ा सा दूर था बट वो इनविजिबल था, जिसकी वजह से तैंग उसे अपने सामने नहीं देख पाता है। और तैंग धीरे धीरे चलते हुए या रोते हुए जो अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो धीरे से अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर उड़ाते हुए सो जाता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था। वो नहीं चाहता है कि वो अब और भी ज़्यादा सैड फील करे और रोए। दैट्स वाई वो चाहता है वो थोड़ा सा रेस्ट ले ले। बट जब ही अचानक से तायंग अपनी आइज़ को ऑफ करता है, तभी धीरे धीरे उसके सामने आते हुए कोई उसकी सर के ऊपर अपने हाथ को बुलाते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सैड देखकर मुझे सैड फीलिंग्स होता है, और तुम इतनी ज़्यादा बिग हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम जिन्नत की बादशाह जियोन जोंगकुक को रुला सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में जब मैं आंसू देखती हूँ तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड भी फील करने लगती हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बोला था कि इतना ज़्यादा सैड मत हो। हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारी डैड के लिहाज में आया था, जहाँ पर मैं खुद तुम्हारी डैड की बॉडी में आया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बात ना सुनो
कैसे कर सकते हो? मैं जिन्नात की बादशाह हूँ और तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम फुल लाइफ मेरे साथ रहोगे और खुद मेरे साथ प्यार से रहोगे। मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर नहीं ले जा सकती हूँ, बट हाँ, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारी दुनिया से मेरी दुनिया में ले जाऊंगी, जहाँ पर तुम मेरे साथ रहोगे। और ये तुम्हारी पनिशमेंट है बिकॉज तुम खुद के साथ मेरी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर रही हो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसकी लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी मिडिल फिंगर से उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टच करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। और वो कंट्रोल करते हुए बोलता है, नो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं तुम्हें अगर ठीक से छूऊंगा तो मुझे पता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रूम पर कोई और है बा आया था, बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं अभी भी तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से मेरे लिए वेट करो। मैं तुम्हें जल्दी ही मेरे नीचे इतना ज़्यादा डार्कली मौन कराऊंगी कि तुम जिन की पावर समझ पाओगे। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा वाइटली स्माइल करने लगता है, बट वो जब तायों की पिंक और बहुत ही ज़्यादा रेडिश लिप्स को देख पाता है तब वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल को खोने लगता है और उसकी फेस से स्माइल गायब हो जाता है। और वो थोड़ा थोड़ा करके जो लास्ट में आने लगता है और वो थोड़ा थोड़ा करके जो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तैंग और उसकी लिप्स पर सिर्फ थोड़ा ही स्पेस बचा हुआ था और जोंगकुक जो धीरे से उसकी लिप्स के ऊपर अपनी लिप्स को स्मैश करते हुए खुद को हेवन में फील कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे सक और लीक कर रहा था, जिससे लग रहा था कि जोंगकुक की सारी लाइफ जो सिर्फ और सिर्फ तैंग को किस करने के लिए ही बना हुआ था और वो उसे अचानक से डार्क से किस करने लगता है, जिससे लग रहा था कि जोंगकुक अब इसमें ही उसकी लाइफ बसा हुआ है और वो कभी भी इसे छोड़ देगा तो वो मर जाएगा। वो इतना ज़्यादा डार्कली उसे किस कर रहा था और सम टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली बाइट भी कर रहा था और उसकी लिप्स को बहुत ही अच्छे से सक कर रहा था। बट अचानक से तैंग को जब फील होता है कोई उसकी लिप्स को सक कर रहा है और उसके अंदर भी कुछ कुछ हो रहा है, तब वो अचानक से अपने आइज़ को ओपन कर लेता है। बट वो अब महसूस कर पा रहा था और देख पा रहा था कि शायद कोई उसकी लिप्स को छोड़ दिया है, जिसे देखकर ही अचानक से तैंग डर जाता है और वो जल्दी से उठकर अपने बेड पे बैठ जाता है और आसपास हेवीली ब्रीथ लेते हुए देखकर बोलता है, कौन था जो मुझे इतने ज़्यादा डार्कली किस कर रहा था? मेरा सांस भारी हो गया था। वो कौन था जो मुझे इतना ज़्यादा फोर्सफुली किस किया? कौन हो सकता है? मॉम, अम्मी, अम्मी आप कहाँ हो? इधर आओ, जल्दी से आओ। मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई आ गया है। कोई ऐसा आदमी तो नहीं है ना जो हमारे घर से कुछ चुराना चाहता है? कोई चोर हो? तब ये सुनकर उसकी अम्मी मिसेस किम जो दौड़ते हुए उसके रूम पे आ जाता है और जब अपनी बेटे को इतना ज़्यादा हेवीली सांस लेते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा हेवीली ब्रीथ क्यों ले रही हो तैंग? तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, अगर मैं अम्मी को ये बोलूँ कि मुझे अभी अभी कोई किस किया है तो अम्मी इसे बिलीव नहीं करेगा। मैं क्या बोलूँ? क्या मैं झूठ बोल दूँ? और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो रहा था, जिसे देखकर ही मिसेस क्यून कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, क्या हुआ है? तुम इतना ज़्यादा चीख क्यों रही हो? क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तब ये सुनकर तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है। आप जाइए अम्मी, मुझे अब आपके साथ ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, मुझे सोना है। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम पे कोई है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ चुराने के लिए आया होगा। तब ये सुनकर जो मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, हमारे घर में कोई और आए और हमें ये पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो तुम एक काम करो, रेस्ट ले लो, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट चाहिए, सो रेस्ट ले लो और मैं चलती हूँ। अगर कोई भी बात हो या तुम डर जाओ तो मुझे बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आके सो जाऊँगी। तब ये सुनकर धीरे से तैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, बट वो
अपनी मॉम को रोकते हुए बोलता है, नहीं नहीं मॉम, मैं डरती नहीं हूँ, बट प्लीज़ आज रात के लिए क्या आप मेरे साथ सो सकते हो, बिकॉज़ मुझे आपको हग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। तब ये सुनकर मिसेस किम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, ओके कोई बात नहीं, मैं आज के लिए तुम्हारे साथ सो जा रही हूँ, तो तुम चिंता मत करो। तब ये सुनकर तैंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी अम्मी को हक करते हुए जो सोने लगता है। बट ये सारे ड्रामा जोंगकुक जो उस कमरे में खड़ा होकर ही देख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से अपनी हैंड को मुट्ठी करते हुए बोलता है, तायोंग तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं चाहती थी कि आज रात मैं तुम्हारे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करूं, बट तुमने ये होने नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इससे पहले तुम्हारे साथ कुछ करने की ट्राई करता तो मैं नहीं कर पाती? ऑब्वियसली मैं कर पाती, बट मैं तुम्हारे लिए नहीं किया। और अब जब मैं खुद लास्ट में थी तो तुम तुम्हारी मॉम के साथ रहकर मुझे रोकने की ट्राई कर रही हो। सच में बेबी बॉय, यू आर द बैड। और इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हार्डली दूंगी कि तुम खुद ये सोचने लगोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया है। बिकॉज मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हार्डली करूँगी, इतना ज़्यादा हार्डली तुम्हारे साथ करूँगी कि तुम खुद दर्द में चीखने लगोगे और तुम्हारी ये चीखें जो सारे दुनिया वाले देखेंगे, आई प्रॉमिस। और ये बोलते हुए जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और वो इस पर करते हुए बोलता है, मैं जिन्नात की बादशाह हूँ जियोन जोंगकुक। अगर मैं एक बार से तुम्हारे ऊपर फुल कंट्रोल कर पाऊँ तो मैं तुम्हें फिर से दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे तुम्हारे साथ इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बिहेव कर सकती हूँ और ये बोल सकते हो, और मैं जल्दी ही इसे तुम्हें शो कराऊंगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली तांग की तरफ घूरने लगता है। तभी अचानक से तांग की आंखें जो ओपन हो जाता है और वो शायद जुंगकुक की बातें सुन पा रहा था और वो अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास कोई है जो हर वक्त ही मेरे पास रहकर मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। कैसे हो सकता है ये? और कौन है जो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा नज़र रख रहा है और क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बट तैंग जो ये सोचते सोचते फिर से सोने लगता है। आफ्टर सम टाइम बाद जब जोंगकुक वहाँ पर खड़ा होकर तैंग की स्लीपिंग फेस को देख रहा था और उसे एडमायर कर रहा था, तभी अचानक से दो जिन जो वहाँ पर आ जाता है और वो जोंगकुक को ग्रीट करते हुए बोलता है, जिन्नात आपको अभी महल में वापस जाना पड़ेगा बिकॉज आपकी बाबा आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हो। बट उन लोगों को पता नहीं है कि आप ह्यूमन वर्ल्ड में हो, यानी जहाँ पर इंसान रहता है, और आपको जल्दी ही इंसानी दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपकी बाबा को ये पता चला कि आप अभी तक इंसानी दुनिया में आते जाते हो तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और शायद ये हो सकता है कि वो इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा पनिश करें। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ये तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और जाके उन्हें बोल दो कि मैं आ रही हूँ महल वापस और मैं कोई काम से बाहर आया था। तब ये सुनकर ही वो जिन जो हाँ कर देता है और वो अपनी मैजिक से गायब होकर जो जिन लोग में अपने महल में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जोंगकुक तांग को देखकर थोड़ा कुछ सोच रहा था। एक्चुअली जोंगकुक तांग को बहुत पहले से पसंद करता था, जब वो दोनों एक साथ मस्जिद में पढ़ता था, बहुत टाइम पहले जब वो दोनों ही छोटा था। और तब जोंगकुक और तायोंग एक साथ जो मस्जिद पे अरबी पढ़ने के लिए जाता था, बट तब किसी को भी पता नहीं था कि ये एक जिन है। बट धीरे धीरे वो दोनों ही पढ़ने लगता है, एक दूसरे से बात करने लगता है, जिससे जोंगकुक धीरे धीरे तांग के ऊपर जो होश खोने लगता है और वो तांग के ऊपर वीक होने लगता है, जिससे तांग को पता नहीं था बिकॉज तब तांग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा लिटिल था। बट ये जोंगकुक बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था कि उसके लिए अब तांग को छूना नामुमकिन है। बट जोंगकुक की बाबा जो खुद जोंगकुक को अच्छे से आलिम लेने के लिए उसे इंसानी लोक में भेजा था,
पढ़ाई करने के लिए। बट वो जब ये समझ पाता है कि जोंगकुक किसी इंसान की सन के साथ थोड़ा ज़्यादा ही इंटीमेट बिहेव कर रहा है, तब ये देखकर वो और उसे फिर से इंसानी लोक में आने की अनुमति नहीं दिया था। दैट्स वाई जोंगकुक जो फिर से ह्यूमन लोक में आ नहीं पा रहा था और करीब 8 साल के बाद वो फिर से अब अपने बेबी बॉय को देखने के लिए चला आया था। बट ये बोलने में आता है कि जिन अगर किसी को पसंद कर ले तो वो कभी भी उसे नहीं भूलता है। हाँ, अगर कोई अच्छे से उसे इलाज कर ले तो वो उसे छोड़कर चले जाता है, बट वो कभी भी उसे नहीं भूलता है। तो इस वजह से जब उसकी बाबा ने तब की बादशाह ने उसे फोर्स किया था तब उसे जाना पड़ा था, नहीं तो वो कभी भी और इंसान लोग में नहीं आ पाता। और शायद उसके बाबा चाहता तो वो तायंग को उससे हाइड कर सकता था। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि वो तायंग को हाइड कर दे उसके साथ। बट अब जोंगकुक जो बिग बन चुका है और वो खुद अब जिन वर्ल्ड की बादशाह है और वो जो चाहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, खुद उसकी डैड को भी, तो वो अब उसे नहीं रोक पाएगा। दैट्स वाई जोंगकुक फिर से अपने प्यार को वापस लेने के लिए चला आया है। बट वो जब देख पाता है कि तायंग अब उससे डरता है तब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बिकॉज जब वो दोनों ही लिटिल था तब तायंग ने उसे जिन रूप में देख लिया था, बट इसे देखकर भी वो बहुत ही ज़्यादा डरा नहीं है। बट अब जब वो उसकी एहसास सोच पाता है तभी भी वो डरता है। ऐसा क्यों है जिसे देखकर ही जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब तायंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि उसकी रूम से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। बट वो अपने पास ही देखता है बहुत सारे खाने, स्पेशल शाही खाना की बहुत ही ज़्यादा रेसिपी वाला खाना था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जाके उस स्मेल को इनहेल करते हुए बोलता है, अम्मी सच में क्या आपने ये सब बनाया है? बिकॉज आज मेरा बर्थडे है इस वजह से। सच में आई लव यू मम्मा। और ये बोलते हुए वो उन खाने को एडमायर करने लगता है। बट अचानक से जब मिसेस किम रूम में एंटर करता है तब वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो तायंग? मैंने क्या खाना बनाया है? मैंने अब तक कोई भी खाना नहीं बनाया है, मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप मेरे लिए खाना नहीं बनाए हो? तब ये सुनकर उसकी अम्मी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो धीरे धीरे आके उस खाने को इनहेल करने लगता है, जिसकी खुशबू से ही लग रहा था कि ये हेवन से आया है और जिसे देखकर वो लोग खुद भी शॉक था। बट इसे देखकर मिसेस किम को थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि ये खाना कहाँ से आया है। बट ये देखकर वो दोनों ही ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है और वो दोनों उस खाने को नहीं खाता है और सारे जो उन लोगों की रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं उन लोगों में बांट देता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था और वो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है कि ये जो भी लेकर आया है वो तायंग के लिए लेकर आया है, तो वो ये तायंग खाएगा, बट उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स क्यों? तब ये सुनकर उसकी अम्मी जो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, मुझे पता है इस खाने में कोई भी जहर नहीं था, इस वजह से मैंने उन लोगों को दिया और तुम्हें नहीं दिया बिकॉज तुम्हें ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सब खाना तुम्हें क्यों नहीं दिया ये तुम फ्यूचर में जल्दी ही जान पाओगे। तो बेटा अपने दिल को छोटा मत करो और मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए मेरी तुम्हारी फेवरेट और मेरी स्पेशल खीर बनाने वाली हूँ। जिससे सुनकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी हैप्पी वॉइस में बोलता है, ओके मॉम, तो आप जाइए और जाके मेरे लिए खीर बनाइए, मैं मेरी रूम में हूँ। और ये बोलते हुए वो जो अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है और वो अपनी सारी चीज़ को एक साथ देखने लगता है जो उसकी डैड ने उसे दिया था। एक्चुअली उसकी डैड जो वो पैलेस की यानी नूर बानो पैलेस की एक फेमस हॉर्स राइडर है और इंटरटेनमेंट करता है। दैट्स वाई उन लोगों के पास उसकी डैड की बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारे तोहफे था, जिससे खुद
नूरबानो ने खुश होकर उन लोगों को दिया था। और खुद सुल्ताना नूरबानो तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसे अपनी छोटे भाई की बेटी की तरह देखता है, जिससे वो लोग बहुत सारे गिफ्ट को पाया था। और आज जबकि तायंग की बर्थडे है, सुल्ताना नूरबानो खुद उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजा है, जिसे देखने लगता है तायंग, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तब तक जंगकुक जो उसके रूम पे आ चुका था, और वो जब देख पाता है कि तायंग सारे गिफ्ट को खोल रहा है बट वहाँ पर उसकी दिया हुआ खाना नहीं है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने जीन्स को बुलाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने क्या मेरी स्पेशल खाने को मेरी बेबी बॉय को नहीं दिया है? तब ये सुनकर वो जिन जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो अपनी कॉन्फ्यूज़ लुक से उसे देखते हुए बोलता है, सॉरी बादशाह, मैंने दिया था, हम सब ने बहुत सारे खाने को लेकर यहाँ पर रख दिया था यही टेबल पर, बट अब यहाँ पर नहीं है, मुझे पता नहीं है क्यों। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जो अपनी खुद की पावर से इसे देखने लगता है। तब वो जब पास्ट के कुछ सीन देख पाता है जब मिसेस किम ने उसकी खाने को लेकर किसी और को दे दिया था, तायंग को नहीं। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो तायंग के तरफ देखकर बोलता है, बेबी बॉय, तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, तुम बार बार मेरे दिल तोड़ रही हो, और आज रात के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहो, बिकॉज आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और तुम कैसे मेरी चीज़ को इग्नोर करते हुए किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देने लगते हो, मैं भी देखूंगी। और ये बोलते हुए वो गुस्सा होने लगता है। बट तभी अचानक से तायंग की हैंड से सारी चीज़ नीचे गिर जाता है, बट वो चीज़ नीचे नहीं, जो हवा में उछल रहा था और डांस कर रहा था, जिसे देखकर तायंग डर जाता है और वो दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है और वो अपनी अम्मी से बोलता है, अम्मी, मुझे पता नहीं मेरी चीज़ों को क्या हो गया है, सुल्ताना ने मुझे जो गिफ्ट किया था वो हवा में उड़ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई जिन कर रहा है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तब ये देखकर उसकी मॉम मिसेस किम जो दौड़ते हुए उसके रूम पर जाने लगता है, बट वो जाता है जब तब वो देख पाते हैं कि सारे चीज़ जो उनकी सही सही जगह पे था और कोई भी चीज़ एक दूसरे की आसपास नहीं गिरा हुआ था। तब ये देखकर वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तायंग, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक से सारे चीज़ ध्यान से देखना चाहिए और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि तुम कुछ भी मत बोलो या करो जिससे तुम्हें परेशानी हो, ओके? और ऐसा कुछ नहीं होता है, जिन और भूत जो कुछ नहीं होता है, और जिन होता है मुझे पता है, बट ये तुम्हारे पास क्यों आएगा भला? तो तुम डोंट वरी रहो, ओके बेटा, और तुम जाओ और जाके अपनी गिफ्ट को देखो और इसे एंजॉय करो। और ये बोलते हुए जो मिसेस किम भी अपने रूम के बाहर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, बिकॉज शायद उन लोगों को भी कुछ पता चल गया है, जिससे वो खुद जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ जब एकदम से सारे प्लेस पर डार्कनेस छाया हुआ था और धीरे धीरे रात होने लगा था, तभी अचानक से तायंग को बहुत ही ज़्यादा डिजी फील होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा आसपास किसी को महसूस कर पा रहा था। जैसे लग रहा था कि आसपास कोई तो है जो उसके ऊपर नज़र रख रहा है। एक्चुअली तायंग जब छोटा था तब से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस लगाने की शौक रखता था। I mean, जो स्मेल अच्छा है, रोज़ी फ्लावर है और वेलवेट यानी वनीला फ्लेवर है, इसे लगाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी उसे। बट दूसरी तरफ जिन को इससे ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है और वो जो खूबसूरत चीज़ देखता है उसमें ही वो अट्रैक्ट हो जाता है। तायंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसकी बिहेवियर, उसकी काइंडनेस, उसके सारे कुछ जो जुंगकुक को इतना ज़्यादा पसंद है कि शायद जुंगकुक इस जन्म से लेकर आगामी 7 जन्म तक उसे नहीं भूल सकता है और उसे अपने बनाने के लिए, हासिल करने के लिए सारे हदें पार कर देगा। दैट्स वाई वो उसके लिए इतना ज़्यादा पागल है अभी तक, और वो उसे पाने के लिए अभी तक उसे याद रखा है। 10 साल हो चुका है बट अभी भी
वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। हम देख पाते हैं तायंग जब धीरे धीरे अपने बेड पे जाने लगता है बिकॉज उसे डिजी फील हो रहा था और वो नहीं चाहता है कि वो नीचे गिर जाए बिकॉज उसकी अम्मी अब घर पे नहीं था। वो उसकी मामा के घर जा गया था कुछ बात करने के लिए। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि वो नीचे गिर जाए। वो जाके अपने पेट पर गिर जाता है, आई मीन लेट जाता है। बट आफ्टर सम टाइम के बाद हम देख पाते हैं उसके ऊपर जो धीरे धीरे कोई चल रहा था जिसे तैंग खुद भी महसूस कर पाता है और वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करके उस तरफ देखने लगता है। तब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं जो जोंगकुक था और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जो तैंग की तरफ घूरने लगा था जिसे देखकर ही तैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है तुम कौन हो और तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों चल रही हो। बट जो तायंग की वॉइस था वो बहुत ही ज़्यादा नशीला था। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रंक है और इस वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था और उसकी आइज ऑफ और ऑन हो रहा था। बट इसे देखकर वो बॉय बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बट ये वो मेक श्योर किया था कि तायंग फुल अपनी होश में है और वो सिर्फ और सिर्फ बातें बेहोश तरीक़ों से कर रहा है। बट वो उसके साथ जो भी हो रहा है ये तायंग फुल फील कर पा रहेगा और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। और हम देख पाते हैं कि जोंगकुक धीरे धीरे जो तायंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को ले जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली उसे छूने लगता है जिससे तायंग उसने रोकने की ट्राई करता है। बट उससे पहले ही वो रोक पाता जोंगकुक जो उसकी हैंड को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और वो धीरे धीरे अपने शर्ट के ऊपर से ही उसकी चेस्ट को बहुत ही ज़्यादा रफली मसाज करने लगता है जिससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, दर्द जिससे वो चीखते हुए बोलते हैं आह तुम मुझे ऐसे क्यों दर्द दे रही हो, तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे छू क्यों रही हो, मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम मुझे ऐसे छुओ, मुझे छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। बट थोड़े ही टाइम में जोंगकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा जेंटली मसाज देने लगता है और वो धीरे धीरे तायंग की शर्ट को अनबटन करने लगता है और उसकी जो रेड निपल्स था उसके ऊपर अपने लिप्स को मूव करते हुए उसे अपनी टंग से लीक करने लगता है जिससे तायंग की माउथ से एक सॉफ्ट मौन निकल जाता है और वो मौन करते हुए बोलता है आह तुम मुझे ऐसे क्यों पनिश कर रही हो, कौन हो तुम। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनली उसकी तरफ घूरने लगता है। बट वो अभी तक जोंगकुक की फेस नहीं देख पाया था बिकॉज वो एक ब्लैक हुडी से कवर किया हुआ था और वो हुडी इतना ज़्यादा बिग था कि वो उसके पैरों तक था और ये एक्चुअली हुडी नहीं है बट ये हुडी जैसा था जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था और जोंगकुक की सारी बॉडी जो कवर किया हुआ था। बट अचानक से ही तायंग की आइज जो ऑफ हो जाता है और वो महसूस कर पा रहा था कि कोई और है जो उसकी फुल बॉडी को सक और लीक कर रहा था और सम टाइम उसे बाइट भी कर रहा था। और अचानक से उसे अपने उस प्राइवेट पार्ट में जो थोड़ा सा बिग हो चुका है उसमें एक माउथ की एहसास होता है, जैसे लग रहा था कि कोई अपनी माउथ से उससे सक और लीक कर रहा है जिसे देखकर ही तायंग अचानक से शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करने की ट्राई करता है। बट वो देख पाता है कि वो अपने आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहा था और जो उसके सामने था वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसकी वो चीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली सक और लीक कर रहा था जिसे हाँ प्लीज़ मुझे छोड़ दो और तुम मुझे ऐसे क्यों सक और लीक कर रही हो, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम कौन हो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम उसे फील होता है कि उसकी जो लिटिल होल है वहाँ पर कोई जो अपनी टंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लीक कर रहा था और उसे सक भी कर रहा था जिससे तायंग और भी ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बट अब उसकी हैंड भी फ्री था बट वो खुद भी इतने ज़्यादा प्रेशर में था कि वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो उसे रोकने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
और उसे लग रहा था कि कोई इनविजिबल पावर है जो उसे बांध के रखा था। पर इसे देखकर भी वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। और हम देख पाते हैं कि 2 मिनट के अंदर ही तायंग की सारे क्लोथ जो कहीं पर फेंका हुआ था, और वो बहुत ही दूर दूर फेंका हुआ था, बट उससे पहले ही तायंग और कुछ बोल पाता या सुन पाता, उससे पहले ही उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स की इसकी एहसास होता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। बट वो उससे नॉर्मल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने लगता है। बट अचानक से ही उसकी माउथ से बहुत ही ज़्यादा लाउड क्रीम निकल जाता है, बिकॉज उसके अंदर ही जो खुद को ही इन हो रहा था, यानी जो को अपने आप की ऐस को जो उसके अंदर धीरे धीरे इंटर कराने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। और वो चीखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों टॉर्चर कर रही हो, और तुम मेरे अंदर ये क्या इन कर रही हो, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और मुझे ऐसे क्यों कर रही हो तुम। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम करने लगता है। बट जंगकुक नहीं रुका था, और वो खुद जो उसके अंदर अपने आप को और भी ज़्यादा इन करते हुए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जो मूव करने लगता है। और वो खुद एक जिन है जिसके अंदर बहुत सारे पावर है, और वो खुद चाहे कभी तो भी वो इसे नहीं रोक पाएगा। और वो आप खुद फुल लास्ट में आ गया है, तो वो अभी तायंग को छोड़ने की मूड में नहीं है। और वो जब तायंग के अंदर खुद को फुल इंटर कर देता है, तब वो 1 सेकंड भी लेट नहीं करता है, और वो खुद जो फिर से मूव करने लगता है। इससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, बट वो इक्वली बहुत ही ज़्यादा लेज़र भी फील कर रहा था। और वो मौन करते हुए बोलता है, तुम कौन हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी और डार्क वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम मौन भी तो कर रही हो ना, इसका मतलब तुम्हें लेज़र भी फील हो रहा है। सो बेबी बॉय प्लीज़ इंजॉय करो। और तुम्हारी डैडी यानी तुम्हारे मास्टर अब तुम्हें छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। अगर तुम्हें फोर्स करोगे, तो मैं अब तुम्हारी ये हालत करूँगी कि तुम्हारी वो चीज़ को फिर दोबारा से महसूस नहीं कर पाओगे। एक दिन में मैं तुम्हारे लिए ऐसा हिल बना दे सकती हूँ यहाँ पर कि तुम दोबारा अगर इसकी बात भी सुनोगे ना, तो रोने लगोगे डर से। सो ऐसा मत करना। तायंग ये सारे बात जो सुन पा रहा था, बट वो अपनी हैंड को और अपनी आइज़ को जो ओपन और हिला दोनों ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर सम टाइम वो देख पाता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सा लड़का था, जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली मूव कर रहा था। और उसकी वर्ल्ड चेस्ट वर्ल्ड बिल्ड बॉडी एकदम से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इतना ज़्यादा हेवनली खूबसूरत है कि देख कर ही तंग मेल्ट होने लगता है। और वो खुद जो अपनी सर को थोड़ा सा ऊपर करते हुए लिफ्ट करते हुए जो जंगकुक को किस करने की ट्राई कर रहा था, बिकॉज जंगकुक इतना ज़्यादा फोर्सफुली मूव कर रहा था कि उससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था प्लेजर के साथ साथ। इस वजह से तायंग उस दर्द को कम करने के लिए खुद जो जंगकुक की पास जाता है उसे किस करने के लिए, जिससे उसकी पेन थोड़ा सा कम हो जाए। जिसे देखकर ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है, और वो अपनी स्माइली फेस के साथ जो धीरे धीरे तायंग को किस करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्कली। बट तब तक जंगकुक ने तायंग को नहीं छोड़ा था। जब तक वो खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक तायंग की हालत इतना ज़्यादा बदतर बन चुका था कि वो अब अपनी आइज़ को ओपन करने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहा था। और ये तक उसकी फुल बॉडी में इतना ज़्यादा रेड और इतना ज़्यादा ब्लू रैशेस पड़ गया था कि उससे साफ देखकर लग रहा था कि शायद किसी ने उसके साथ फोर्स किया था। बट उसकी सारे बॉडी में एक एक खर्च की दाग भी था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई जिन ने उसके साथ फोर्स किया है, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, जिससे तायंग खुद बहुत ही ज़्यादा दर्द में भी था। इसे देखकर जंगकुक जो अपनी पावर से उसके सारे स्क्रैचेस को गायब कर देता है, और वो उसकी तरफ देखता और बोलता है, बेबी बॉय अब अजान होने वाला है, मुझे अब जाना पड़ेगा, बट मैं जल्द ही वापस आऊँगी और मैं आके इस बार तुम्हें ले जाऊँगी मेरे साथ।
अगर तुम जाने के लिए राज़ी नहीं हुए तो मैं इसके बाद इसकी टॉर्चर को डबल कर दूंगी, जिससे तुम खुद मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो जाओगे। अगर नहीं भी हुए तो मेरी अगली चाइल्ड जो फ्यूचर में आएगा वो शायद तुम्हें ले जाएगा मेरे साथ, सो डोंट वरी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मिसेस किम तायंग की डोर पर बहुत ही ज़्यादा बैडली नॉक कर रहा था, बट अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा था बिकॉज तब तक तायंग बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। उसके साथ हुए पिछली रात की बहुत ही ज़्यादा फोर्स होने की वजह से वो इतना ज़्यादा थके हुए था कि वो अगर कोशिश भी करता तभी वो उठ नहीं पा रहा था। उसकी फुल बॉडी में पेन था और जुंगकुक उसके साथ जो भी किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली था। दैट्स वाई वो और अब इसे सहन नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब मिसेस किम ये नोटिस करता है कि अब तायंग उसे रिप्लाई नहीं कर रहा है, तब वो डोर को तोड़ते हुए सबके साथ जो कमरे के अंदर इंटर करता है। बट अचानक से अपने सन को ऐसे बिखरे हुए हालत में बेड के ऊपर देखकर वो रोने लगता है और वो चीखते हुए उसके सामने आने लगता है। बट तांग सिर्फ और सिर्फ ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था और वो अपनी नज़र को स्टिल एक ही जगह पर रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुका था, जिसे देखकर ही मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग फेस से रोते हुए बोलता है, तांग बेटा तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है? किसने किया है तुम्हारे साथ? बोलो तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ ये सब हो चुका है और डोर भी अंदर से लॉक है, इसका मतलब जो भी तुम्हारे साथ ये किया है वो अभी भी कमरे के अंदर है। और ये बोलते हुए मिसेस किम जो दौड़ते हुए डोर के पास जाने लगता है और फिर से उसे लॉक करके फुल कमरे में जो वो आदमी को ढूंढने लगता है और बहुत ही ज़्यादा रोते हुए। तब ये देखकर टंग सिर्फ और सिर्फ रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। बट आफ्टर सम टाइम बाद मिसेस किम को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और वो सब कुछ याद करने लगता है कि कैसे तायंग उसने उसे बोला था कि वो थोड़ा सा ठंडे कोल्ड हवा महसूस करता है और उसके आसपास कोई नज़र रख रहा है ऐसा महसूस करता है। और उस दिन की वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब कुछ उन्हें धीरे धीरे याद आने लगता है। तभी अचानक से उसे ये याद आ जाता है कि बहुत साल पहले जब तायंग पेट में था तभी उसे उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। बट उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसके डैड ने रोक दिया था, बदले में उसकी डैड को मरना पड़ा था, यानी जिनके साथ उसकी खुद की कंट्री में जाना पड़ा था, यानी उसकी खुद की देश में। और इस वजह से तायंग की डैड अब तायंग के साथ नहीं है। बट ये सच्चाई सिर्फ और सिर्फ मिसेस किम को पता था, तायंग को नहीं। तायंग को सिर्फ लगता था कि उसकी डैड शायद मर गया होगा और उसके अब्बा अब नहीं है इस दुनिया में। बट ये सच नहीं है, उसकी बाबा अभी तक जिंदा है और वो जो जिन लोग में है, किसी बुरी जिन ने उसे कैद करके अपने साथ ले गया था। बट ये अचानक से याद आते ही मिसेस किम डर जाता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी पति जो चला गया है अब उसकी सन भी चला जाए और उसके सन के साथ ऐसा कुछ हो गया है। और वो धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और अचानक से तायंग के पास आते हुए बोलता है, सच में बोलो तायंग, क्या ये सब तुम्हारे साथ कोई जिन ने किया है? सच में बोलो, मैं जानना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार मैं मेरे सन को खो दूँ। मैं वैसे भी मेरे शौहर को खो चुकी हूँ, मैं मेरे सन को नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ बोलो। तब ये सुनकर तायंग धीरे से अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, अम्मी मुझे पता नहीं वो कौन था, क्या कोई डेविल था या जिन था या डीमोन था, मुझे पता नहीं। बट वो एक स्पिरिट था जिससे मैं रोक नहीं पाया और मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। और वो फिर से रोने लगता है, जिसे देखकर मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है अपने सन को गले लगाते हुए। दूसरी तरफ जोंगकुक जब अपने खुद की महल में वापस जाता है तभी उसकी डैड जो जिन्नात का ओल्ड बादशाह था वो जोंगकुक को रोकते हुए बोलता है, देखो जोंगकुक, तुम अब इस जिन्नात के बादशाह हो और तुम अगर चाहो तो उस इंसानी दुनिया में जाके किसी को भी अपने पास लेकर नहीं आ सकते हो। और तुमने आज जो भी किया उसके बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बाबा हूँ और मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी हर एक वर्क पे मैं नज़र रख सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम खुद इस जिन लोगों से
बाहर निकल जाओ और मैं कभी भी एक ह्यूमन को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो वाइडली स्माइल करने लगता है और वो अपने बाबा की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है डैड कि मैं आपकी ये जिन्नात की बादशाह पावर इस सब को प्यार करती हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उसे प्यार करती हूँ। मैं उसे पाने के लिए सारे हदें पार कर दूँगी, सबको मार दूँगी। अगर मुझे उस इंसानी दुनिया में जाके रहना पड़ा तो भी मैं रह लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पावर नहीं चाहिए, आप इसे रख लो। मुझे सिर्फ तायुंग चाहिए और मैं उसे हासिल करने के लिए सारे हदें पार कर दूँगी। बट मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ और आप ये बात आपकी सर में बसा लो। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देखकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने सन की तरफ देखते हुए बोलता है, जंगकुक मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस जिन लोग को छोड़कर चले जाओ और ये नेचर के खिलाफ है। एक इंसान और एक जिन कैसे एक साथ हो सकता है? मैंने माना कि इंसान के अंदर भी एक स्पिरिट होता है, बट उनकी एक लिमिट है और उनकी लिमिट के अंदर उन्हें रहना पड़ता है। माना कि हमारे पास पावर ज़्यादा है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसकी गलत इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और ये सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट दूसरी तरफ जब मिसेस किम को ये पता चलता है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ कोई अच्छे से हुजूर के पास जाना पड़ेगा या मालवी के पास, नहीं तो वो तायुंग को जंगकुक के हाथ से नहीं बचा पाएगा। तो इस वजह से मिसेस किम दौड़ते हुए मस्जिद में चला जाता है और उसके सामने जाते हुए अपने भाई को पुकारते हुए बोलता है, भाईजान मैंने बरसों पहले मेरी शौहर को खोया था और अब मैं मेरी बेटे को भी खो रही हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ, कुछ भी कीजिए, मैं उस जिन से मेरी बेटे को सेव करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तायुंग की मामा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो खुद कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों रही हो? तब ये सुनकर मिसेस किम जो सारे बातें उसे बता देता है। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा चिंतित होते हुए बोलता है, कोई नहीं बहन, मैं उसे रोक लूँगी। तुम एक काम करो, तुम तायुंग को मेरे पास ले आओ। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा चिंतित होते हुए बोलता है, नहीं भाई मैं नहीं ले सकती, बिकॉज अगर मैं उस कमरे से उसे बाहर निकालूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि वो जिनकी हो चुका है, तो वो कभी भी किसी भी लड़की या लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सारे लोग ये जाने, बस आपके और मेरे अंदर रहे, प्लीज़ भाईजान। और ये बोलते हुए वो तायुंग की मामा को लेकर जो अपने घर में आ जाता है। बट तायुंग की मामा जब तायुंग की फुल बॉडी में इतना ज़्यादा खरोंच निशान और बहुत सारे इतना ज़्यादा गहरे निशान को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, बहन ये कोई नॉर्मल निशान नहीं है, ये जिन्नात की बादशाह की निशान है। और तुम्हें पता है अगर जिन्नात की बादशाह चाहे तो वो कभी भी किसी भी हालत पे वो तायुंग को अपने साथ ले जाएगा, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तो तुम ऐसा कुछ भी मत करो, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा और वो कभी भी केयर नहीं करेगा कि तुम तायुंग की मॉम हो। तायुंग को लेकर भी वो नहीं सोचेगा। अगर वो तायुंग को नहीं पाया अपने पास तो शायद वो तायुंग को भी मार सकता है। जिनकी प्यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, वो लोग कभी भी अपने प्यार को नहीं भूलता है। हाँ, अगर मुसीबत हो तो छोड़ के चला जाता है, बट कभी भी नहीं भूलता है। अगर उसके पास ज़्यादा पावर है तो वो लौट के आने की ट्राई ज़रूर करेगा। तो इसके लिए उसे जो भी चाहिए उसे दे दो, बट तुम इसमें मत पड़ो। तब ये सुनकर मिसेस किम जो रोते हुए बोलता है, भाईजान आपको पता है ना कि बरसों पहले मेरी शौहर को भी मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ा था। वो जिन जो बैड जिन था उसने मेरी शौहर को ले गया है, बट अब मैं मेरी सन को भी खो दूँ। अगर वो इसे दोबारा पाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी सन के लिए ऑब्सेस है, अगर ऐसा हुआ तो वो शायद ये ज़रूर कोशिश करेगा कि तायुंग उसके साथ जिन्नात लोग में रहे। तो मैं उसे छोड़कर कैसे रहूँगी और मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ भाई कुछ भी करिए, मेरी सन को बचा लीजिए। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तब ये देखकर उसकी मामा को थोड़ा सा सैड फील होता है और वो कुछ अच्छे से सूरा पढ़ते हुए जो तायुंग को लॉक कर देता है और उसकी सारे रूम को भी लॉक कर देता है, जिससे जंगकुक दोबारा से
उन लोगों की मेंशन पर ना आ पाए, बट इससे जंगकुक को जल्दी ही पता चल जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उस आदमी की तरफ देखता है और बोलता है, एक बार अगर मैं तायंग को मेरे पास पा जाऊं तो मैं उस बुढ़िया को और इस बुढ़ा को जल्दी ही मार दूंगी। मैं मेरी और तायंग के बीच में कोई भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे सारे दुनिया को मारना पड़ा तो मैं वो भी मार दूंगी। मेरे पास पावर है और तायंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बट वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे इसे हैंडल करे, बिकॉज सूर्य की पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कोई भी जिन या बैड एनर्जी उसे पार नहीं कर पाएगा अगर खुद तायंग इसके बाहर नहीं आया तो, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बट अचानक से जंगकुक को एक आइडिया आता है और वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, जबकि सबको पता था कि अब तायंग और उसकी मेंशन दोनों ही लॉक है, तो वो ज़रूर उसके बाहर नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और धीरे धीरे तायंग जो ठीक होने लगा था, ऐसे ही 2 मंथ बीत जाता है। आफ्टर सम टाइम्स बाद जब तायंग थोड़ा सा ठीक था और सबको बिलीव हो गया था कि जंगकुक अब उन लोगों को छोड़कर चला गया है और अब उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दिन जब अचानक से तायंग अपनी विंडो के पास खड़ा हुआ था, तभी वो देख पाता है कि उसके डैड जैसा कोई जो उसकी मेंशन के पास आ रहा है। तब ये देखकर वो अचानक से शॉक हो जाता है, बट तायंग इतने दिन बाद अपने डैड को देखकर, अपने बाबा को देखकर अपने इमोशन के ऊपर और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दौड़ते हुए जो मेंशन के बाहर जाने लगता है। और अनलकीली तब मिसेस किम भी मेंशन के अंदर नहीं था, बट उसकी मामा और उसकी कज़िन सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा रोकने की ट्राई किया था, बट तायंग कुछ बिना बोले जो बहुत ही ज़्यादा दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। और एक टाइम के बाद जो वो खुद सारे लोगों के साथ मिशन के बाहर आ गया था और वो आदमी के सामने जो खड़ा हो गया था, तभी अचानक से जब वो आदमी के पास तायंग जाने की ट्राई करता है, तभी वो देख पाता है कि उसके सामने वो नहीं जा पा रहा था, जिसे देख कर ही तायंग अपनी सैड वॉइस में बोलता है, बाबा मैं क्यों आपको टच नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आपको हक करना है। मैं कितने साल बाद आपको देख पाई हूँ, आप कहाँ थे, प्लीज़ मुझे आपके पास जाना है। तब ये सुनकर उसके बाबा जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, सन मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ, बट ये तुम्हारे जो कलाई पे ये एक ब्लैक सी कोई चीज़ है ना, इसे तुम अगर नहीं हटाओगे तो तुम मुझे हक नहीं कर पाओगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बेताब हूँ तुम्हें छूने के लिए, प्लीज़ बेटा इसे हटा दो और मेरे पास आ जाओ, मेरे सीने में आके लग जाओ। तब ये सुनकर तायंग कुछ बिना सोचे ही उसे निकाल देता है और जाके दौड़ते हुए उसकी डैड को हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से हक करते हुए बोलता है, बाबा मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, अब क्यों मेरे साथ ऐसा किया हो, अब क्यों इतने ज़्यादा दिन के बाद लौट के आए हो, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ। तब ये सुनकर उसके बाबा उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्मेल करने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, जिससे तायंग को थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है, बिकॉज वो हक एक सन और एक डेट के बीच में हक नहीं था। लग रहा था कि कोई आशिक बहुत साल के बाद अपनी महबूबा को अपनी बाहों में भर रहा है, इतना ज़्यादा टाइटली और इतने ज़्यादा टची हुए, जिसे देखकर ही तायंग को थोड़ा सा अचानक शॉक होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने फेस को अपने डैड की कंधे से बाहर निकल के उसकी फेस की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर ही एकदम से तायंग की पैरों की तले जमी हटक जाता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो अपने सामने से उस आदमी को दूर पुश करते हुए बोलते हैं, जंगकुक तुमने ऐसा किया, तुमने एक क्यों किया, तुमने मेरी बाबा की वेश क्यों बदला, और अगर तुम मेरी बाबा नहीं हो इसका मतलब तुमने मुझे चीट किया, और ये तुमने क्यों किया। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी डेविल स्माइल देखते हुए बोलता है, तायंग अब मेरे साथ चलो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं मेरे साथ तुम्हारी डैड की और तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी और फुल लाइफ के लिए तुम तुम्हारी मॉम डैड के साथ मेरी लोग में रह सकते हो, जिन्नत लोग में। प्लीज़ चलो ना बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो, प्लीज़ बेबी चलो ना। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हैंड को उठाते हुए जोर से जंगकुक की
फेस पर एक स्लैप कर देता है, जिससे अचानक से वो महल एकदम से गर्म हो जाता है और धीरे धीरे जोंगकुक की नेल्स बाहर आने लगता है, उसकी आइज रेड होने लगता है। ये मतलब है कि वो अब एंगर में आ रहा था, बट उसकी मामा और उसके कजिन्स अपने मंत्र को शुरू कर पाए उससे पहले ही जोंगकुक जो तायोंग के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और अचानक से एक आंखों की पलक में ही जो गायब हो जाता है, जिसे देखकर ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो दोनों एकदम से श्योर था कि जोंगकुक तायोंग को लेकर उसकी जिन्नत लोक में चला गया है और वो अब कभी भी लौट के नहीं आएगा। तब ये देखकर उसकी मामा जो रोने लगता है और तभी अचानक से मिसेस किम भी आ जाता है। बट जब मिसेस किम को ये पता चलता है तब वो भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बेचारी के पास अब न सन रहा है न शौहर, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो अपनी खुद की जो नियति को बहुत ही ज़्यादा कोसने लगता है कि ऐसा क्यों है कि उसकी लाइफ में थोड़ा सा खुशियाँ नहीं हैं। अल्लाह ने क्या उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी खुशियाँ नहीं लिखा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अचानक ही तायोंग जब पीछे की तरफ अपनी मामा की तरफ मुड़ता है, तभी वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था और वो अचानक से ही कोई और दुनिया में आ गया था, जहाँ के स्मेल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर सारे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इंसान से लेकर सारे महल सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ की हवा में भी एक स्वीट स्मेल है, जिसे देखकर अचानक से तायोंग शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक के हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सी प्लेस है और मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम मेरी खुद की देश में हो, ये है जिन्नात लोग, जहाँ पर तुम अब से रहने वाले हो और तुम यहाँ की क्वीन बनने वाली हो। सुल्ताना, मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, बादशाह, बट तुम यहाँ की सुल्ताना बनने वाले हो। जिसे सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, क्या मतलब है, मैं कोई सुल्ताना नहीं हूँ, मैं एक मेल हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ, मुझे मेरी अम्मी और बाबा के पास जाना है। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, अगर तुम यहाँ पर रहने के लिए राज़ी होगे तो मैं तुम्हारी बाबा को और तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ले आऊँगी और तुम इजीली अपनी अम्मी और बाबा के साथ रह सकते हो, तो तुम क्या राज़ी हो। तब ये सुनकर तायोंग एकदम से मना करते हुए बोलता है, नहीं, मैं मेरी बाबा और मेरी अम्मी के साथ मैं खुद की लोग में रहना चाहती हूँ, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर क्यों रहूँगी, ये मेरा लोग नहीं है, मुझे मेरे लोग में जाना है, इंसान लोग में जाना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तब यह सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तायोंग की हेयर को ग्रैब करते हुए बोलता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुने तो मैं तुम्हारी मॉम और डैड को दोनों की ही माँ कत्ल कर दूंगी, जिससे वो लोगों को तुम कभी भी नहीं देख पाओगे और मैं तुम्हारी डैड को छुड़ाने के लिए हर कोशिश करूंगी और मैं चाहूँगी कि वो दोनों ही तुम्हारे साथ यहाँ पर अच्छे से रहे, बट इसके लिए तुम खुद को अपने लिए प्रिपेयर करो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बोलते हुए वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है और उस कमरे में ही तायोंग को लॉक कर देता है। ये सिचुएशन की वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए अपनी लाइफ को कर्ज करने लगता है कि ऐसा क्यों है, उसके पास उसकी खुद की बाबा नहीं था, बस अम्मी था और अब दोनों ही एक ही नहीं है। अगर वो उन दोनों को पाना चाहता है अपने पास फिर से, तो तायोंग को एक डेविल के साथ यानी जिन के साथ रहना पड़ेगा, जो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कैसे रहेगा। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है, रोने लगता है। बट अचानक से उसकी सर में कुछ आइडिया आने लगता है और वो सोचने लगता है क्यों ना वो अब थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे, इसलिए अगर वो सेक्रीफाइस करेगा तो शायद जुंगकुक उसके ऊपर बिलीव करेगा, इससे वो यहाँ से दूर जा सकता है, यहाँ से बाहर, तो वो ये कर सकता है। और ये सोचते हुए वो अपने मन में ये ठीक कर लेता है कि वो अब जोंगकुक के साथ अच्छे से रहेगा और जोंगकुक की बिलीफ को जीतेगा, जिससे वो खुद उसे अपने लोग वापस जाने दें। और एक बार जाने देगा तो वो किसी ना किसी वक्त यहाँ से भाग जाएगा या वहाँ से नहीं आएगा। और ये बोलते हुए वो अपने मन में प्लान बनाने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब जोंगकुक फिर से अपने कमरे में आता है, तब वो देख पाता है कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा शर्मीली वयस में जो बेड के ऊपर बैठा हुआ था, जिसे देखकर ही जोंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, तायोंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो।
तब ये सुनकर तायंग अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है, देखो जो होना था वो हो चुका है, तुम मुझे वैसे भी फोर्स कर चुके हो, तो मेरे पास अब देने के लिए किसी और को कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें और खुश रहें। तब ये सुनकर जुंगकुक को थोड़ा सा शक होता है और वो शक को दूर करने के लिए बोलता है, ओके बेबी बॉय, अगर तुम बोलते हो तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तब ये सुनकर अचानक से तायंग शॉक हो जाता है, बट वो अपनी फेस में ये नहीं दिखाने की ट्राई करता है बिकॉज उसे पता था कि जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा चालाक है और वो एक जिन है। अगर वो मन में कुछ ज़्यादा सोचेगा तो शायद ये जुंगकुक पढ़ लेगा, तो इस वजह से वो बिना सोचे हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ शादी करने वाली हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फ्यूचर हबी मुझे लेकर थोड़ा सा भी डाउट करे। और ये बोलते हुए वो उसे शादी के लिए हाँ कर देता है, जिससे जोंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसी वक्त जो काजी आके उन दोनों की यानी मल्लोबी साहब आके उन दोनों की शादी करा देता है, जिससे कबूल बोलने के लिए तायंग थोड़ा सा भी राज़ी नहीं था, बट एट द लास्ट उसे बोलना पड़ता है। और ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टाइम बीतने लगता है और इन टाइमों में तायंग जो फुल हार्ट से जोंकुक की हार्ट को पाने की ट्राई किया था और उसे फिज़िकली मेंटली हर वक्त ही उसे सपोर्ट करता था, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ तायंग को बिलीव करे। और अब जोंकुक तायंग को इतना ज़्यादा बिलीव करता है कि उसकी फैमिली से ज़्यादा उसे बिलीव करता है। और अब और भी 2 मंथ बीत गया था और अब 4 मंथ हो चुका था, जिससे तायंग अब धीरे धीरे अपनी टम्मी को थोड़ा सा वीक होते हुए देख रहा था, बट इससे उसे कोई भी डाउट नहीं हो रहा था कि वो शायद प्रेग्नेंट हो सकता है। बट वो सोच रहा था कि वो हर टाइम में इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नोटिस करता है कि ऐसा कोई है, ऐसा कुछ है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। बट वो ये सोचने लगता है कि वो एक बॉय है और एक बॉय होकर वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री था। बट एट द लास्ट टाइम उसे थोड़ा सा डर लगने लगा है, बट इसे भी वो संभाल लेता है। बट एक दिन जब जोंकुक थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, तभी अचानक से तायंग जो महल के सारे रूम को खोजने लगा था, जिससे उसके डैड कहाँ पर है इसे पता लगा जाए। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट सम टाइम बाद वो एक कमरा ढूंढ पाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान की स्पिरिट था, जिसे उस इंसानी दुनिया से लेकर यहाँ पर रखा हुआ था, जिसे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो अपने बाबा की बोतल को फाइंड करने की ट्राई कर रहा था, जिसके अंदर उसकी बाबा है। आफ्टर सम टाइम बाद वो अपनी बाबा की स्पिरिट को पा जाता है, जो एक वाइट बटल में कैच था, और वो उसे पकड़ते हुए बोलता है, बाबा क्या आप ठीक हो। तब ये सुनकर उसकी बाबा आइस ओपन करता है, जो एक स्पिरिट आकार में जो बटल के अंदर था, और वो अपनी सन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, सन धीरे से, अगर ये बॉटल टूट गया तो मैं भी मर जाऊंगी, इसे ओपन करो जल्दी से। जिसे सुनकर ही तायंग जल्दी से उसे ओपन कर देता है, जिससे तायंग की डैड जो बाहर आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को इमोशनल होके जो हग कर लेता है। और वहाँ पर जितने भी ज़्यादा ह्यूमन की स्पिरिट था, सब लोगों को वो आज़ाद कर देता है, जिससे सब लोग मिल के उस जिन लोग से बाहर आ जाता है। बिकॉज उसकी डैड भी हाफ जिन और हाफ इंसान था, जिसके बारे में तायंग को बिल्कुल भी पता नहीं था। बिकॉज तायंग की जो डैड था या उसकी जो दादा था वो एक जिन था और उसकी दादी एक ह्यूमन थी, जिस वजह से उसकी डैड हाफ ह्यूमन और हाफ जिन था, जिस वजह से उसकी जो महल में बादशाह की जो फैमिली था, वो लोगों ने चाह रहा था कि उसके डैड आके बादशाह लोग में रहे, जिन लोग में रहे बादशाह के तौर पर। बट उसकी डैड ने उसकी मॉम को छोड़ के आने के लिए मना कर दिया था। दैट्स व्हाई उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था और अब जाके उसकी डैड को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। बट ये जो जोंकुक के बाबा ने नहीं किया था। जोंकुक जब महल में वापस आ जाता है तब वो देख पाता है कि तायंग वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एंग्री वॉइस में तायंग के नाम को पुकारते हुए बोलता है, तायंग तुम कहाँ हो, बेबी बॉय तुम कहाँ चले गए हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। बिकॉज मैं हाइड एंड सीक खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, तुम कैसे भाग सकते हो, जल्दी से मेरे पास आओ। जब जोंकुक को ये पता चलता है कि तायंग भाग चुका है, तब इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से सारे वक्त
जो तायंग के नाम से पुकारने लगता है। बट अब ये कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज अब जो तायंग जा चुका था, जिससे जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तभी जो अचानक से ही उसकी मेंशन में आ जाता है और अब उसकी मेंशन में भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था और वो आते हुए तायंग की सर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर ही उसकी बाबा उसे रोक लेता है और रोकते हुए बोलता है, देखो जोंगकुक, मैं खुद भी हाफ जिन हूँ तो मेरे पास थोड़ा बहुत पावर है, मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक सकती हूँ। मेरे सन को छोड़ दो, तुमने जो भी किया मेरे सन के साथ मैं उसे माफ़ कर दूंगी तुम्हें, और अब से तुम तुम्हारी तरह रहो और मैं मेरी तरह, तो प्लीज़ मेरी सन को छोड़ दो। तब ये सुनकर जोंगकुक जो उसकी डैड की तरफ देखकर बोलता है, देखिए मैं आपके सन को प्यार करती हूँ और मैं मेरी आखिरी सांस तक उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे मैं नहीं रख पाऊँगी और मैं आपकी सन को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर आप इसमें इंटर करेंगे तो मैं आपको भी मार डालूंगी। तब ये सुनकर उसकी डैड हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं जिन हूँ और हाफ जिन और हाफ ह्यूमन एक जिन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकती हूँ। और ये बोलते हुए वो अपनी मैजिक को क्रिएट करने लगता है, जिससे एक फायर बॉल बन जाता है और वो जोंगकुक के ऊपर इसे हमला कर देता है, जिससे तायंग को भी तो कुछ नहीं होता है, बट जोंगकुक थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, जिससे जोंगकुक भी गुस्सा हो जाता है और वो फिर से फायर क्रिएट करते हुए जो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा वार होने लगता है, जिसे देखकर तायंग घबरा जाता है और वो उन दोनों के सामने आते हुए बोलता है, देखिए बाबा और जोंगकुक, आप दोनों ऐसे क्यों कर रही हो? मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ आप रुक जाइए। अगर जोंगकुक तुम्हें मुझसे प्यार है तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जैसे चाहती हूँ, मुझे मेरी लाइफ को ऐसे जीना दो जैसे मैं चाहती हूँ। और प्यार के मतलब ये नहीं होता है कि तुम सिर्फ फोर्सफुली तुम मुझे तुम्हारे पास रख लो। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे फ्रीडम दो, मुझे मेरी तरफ जीने दो। मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी जिन के साथ रहूँ, मैं एक ह्यूमन की तरह रहना चाहती हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं किसी और के साथ नहीं रहूं, तो मैं नहीं रहूंगी, आई प्रॉमिस, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, चले जाओ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बैडली उससे शाउट करने लगता है और उससे बहुत ही नेगेटिव साउंड करते हुए, यानी नेगेटिव वर्ड को यूज़ करते हुए उसे डांटने लगता है, जिससे जोंगकुक और सहन नहीं कर पा रहा था बिकॉज जिन कभी भी शाउट और नेगेटिव साउंड यानी नेगेटिव वर्ड को सहन नहीं कर पाता है, जिससे वो तायंग को चुप रहने के लिए बोल देता है। बट अब तायंग चुप नहीं रहने वाला है बिकॉज उसे भी अब पता था कि जिन जो बैड वर्ड को सहन नहीं कर पाता है और बुरे वर्ड को वो लोग सहन नहीं करता है और वो लोग वहाँ से चला जाता है। दैट्स वाई वो चाहता था कि जोंगकुक वहाँ से चले जाए, बट तभी अचानक से जोंगकुक के आँख से आंसू आने लगता है और वो तायंग के सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है, तायंग, मैं तुम्हें तब से प्यार करती हूँ जब तुम इस वर्ल्ड में आए थे। मैं 170 साल का हूँ बट तुम सिर्फ और सिर्फ अब 20 या 21 की हुए हो, बट मैं तुम्हारी जन्म से पहले तुम्हारे लिए वेट किया हूँ। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे बिकॉज मैं तुम्हारी स्पीच से प्यार करती हूँ, तुम्हारे जिस्म से नहीं। बट तुमने मेरी प्यार को नहीं समझा, बट एक दिन तुम ज़रूर रिग्रेट करोगे और तुम मुझे ढूंढोगे बट तुम मुझे नहीं पाओगे। जिससे बोल कर ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे तायंग एक लंबा सांस छोड़ता है बिकॉज उसे नहीं चाहिए था जोंगकुक के जैसा कोई जिन, बट वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था इस वजह से कि अचानक से जोंगकुक ऐसे क्यों बोला है। बट जोंगकुक की बाबा भी इसमें खुश था और ऐसे ही दिन बीतने लगा था। करीब एक हफ्ते बाद भी जोंगकुक अब लौट के नहीं आया था, जिससे धीरे धीरे अब तायंग उसे याद करने लगा था कि कैसे जोंगकुक उसे हर वक्त ही नज़र में रखता था, उसकी क्या करता था। अगर तायंग को थोड़ा सा भी एक खड़ास आ जाए तो वो परेशान हो जाता था। वो एक बादशाह है बट वो तायंग को ऐसे ट्रीट कर रहा था कि तायंग खुद एक बादशाह है और वो उसकी गुलाम जैसे ऐसे ट्रीट करता था और हर वक्त ही उसे इतना ज़्यादा प्यार से पंपर कर रहा था जिससे लग रहा था कि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा करीब की है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही दिन बीतने लगा था। बट कुछ ही टाइम के बाद तायंग को ये पता चलता है कि वो जोंगकुक की बेबी से प्रेग्नेंट है बिकॉज वो अब वॉमिटिंग करने लगा था, उसके सर घूम रहा था, जिससे तायंग को पता चल जाता है और उन सबको पता चल जाता है कि अब जिन की बेबी तायंग के अंदर है और जोंगकुक की बेबी उसके तरह ही एक पावरफुल
ह्यूमन एंड पावरफुल जिन बनेगा, जिससे उसकी बाबा और अम्मी राज़ी नहीं था। वो लोग नहीं चाहता था कि एक इनोसेंट बेबी को वो लोग मार डाले, बट वो लोग तायोंग की अच्छाई के बारे में सोचकर उन बेबी को मारने के लिए राज़ी हो जाता है। बट तायोंग अपनी बेबी को मारने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि एक इनोसेंट लाइफ चला जाए। वो जो भी हो, वो जोंगू की बच्चा है, बट वो तायोंग के भी है। वो कैसे उसकी खुद के बच्चे को मार सकता है? बट तभी उसकी मॉम डैड उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, जोंगकुक तुम कहाँ पे हो? मैं इस इंसानी लोक में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं मेरी बेबी को सेव करना चाहती हूँ। ये तुम्हारी भी बेबी है, प्लीज़ वापस आ जाओ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दर्द में था वो। बट ये सब उसके मामा देख लेता है, जिसकी वजह से उसके मामा उसे दिलासा देते हुए बोलता है, अगर एक जिन कभी भी गुस्से से चले जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आता है, तो तुम उसे कभी भी वापस नहीं पाओगे। आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए वो खुद भी सैड होने लगता है। बट वो लोग बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उसे एक गरम कटोरी में जो हॉट घी होता है उससे पिला देता है, जिससे बेबी मर जाए अपने पेट के अंदर ही। बट जब तायोंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी पेट के अंदर, तब वो रोते हुए जोंगकुक के नाम से पुकार रहा था, जोंगकुक प्लीज़ आओ और मुझे सेव कर लो। मैं ये दर्द सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी मर जाए। ये तुम्हारी भी बेबी है। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बट अचानक से जब उसकी मामा को ये याद आ जाता है कि तायोंग ऑलरेडी जिन लोग में था, तो वो चाहता है तो वो वहाँ पर वापस जा सकता है। तब ये सोचकर वो तायोंग से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर लिए थे, यानी तुम्हारी शादी क्या हलाल है? तब ये सुनकर तायोंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हाँ मैंने उसे कबूल बोला था, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और हमारी शादी मौलवी ने कराई थी। तब ये सुनकर उसकी मामा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए बोलता है, तो अब तुम दोनों एक साथ हो सकते हो। अगर तुम दिल से उसे पुकारोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी बात सुन लेगा, तो तुम दिल से उसे पुकारो। इसे चीख कर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम दोनों अपने सोल के साथ अंदर से बात कर सकते हो। तुम ट्राई करो तो ये हो जाएगा। तब ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ को ऑफ कर लेता है और वो अपने मन में तायोंग जो जोंगकुक के नाम को पुकारते हुए बोलता है, हबी जल्दी आ जाओ, मुझे सेव करो, तुम्हारी बेबी को सेव कर लो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है अपने मन में, जिससे दूसरी तरफ जोंगकुक को पता चल जाता है और वो एक ही सेकंड में जो तायोंग के सामने आ जाता है और वो अपनी मैजिक से जो तायोंग को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो? और वो खुद भी रोने लगता है। बट तब तक तायोंग की बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था। बट उसकी मामा और जोंगकुक मिलकर वो उस बेबी को और तायोंग को सेव करने की ट्राई कर रहा था। बट अचानक से ही वो बेबी जो जन्म ले लेता है, बिकॉज वो एक जिन की बेबी था, जिससे वो उसकी मॉम जब वो घी खा लिया था तब से ही वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था। और जबकि अब तायोंग के पास भी पावर है, तो वो दोनों ही अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और टाइम के आगे ही, यानी जो 5 मंथ में ही उसकी बेबी इस दुनिया में आ गया था। और इसे देखकर ही उसकी मामा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और उस बेबी को तरफ देखकर बोलता है, मुझे पता था कि तुम दोनों की बेबी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, बिकॉज जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जिन है और तायोंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एक ह्यूमन है, यानी प्योर सोल्ड। तो अब इन दोनों को मिक्स करके एक जो अनोखी पावर जन्म लेगा, ये मुझे पता ही था, बट इतना ज़्यादा पावरफुल मुझे ये पता नहीं था। शायद अल्लाह करे तुम दोनों फ्यूचर में खुश रहो। और तायोंग जो हाफ आइज़ ओपन करते हुए अपनी बेबी की तरफ और अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है, जो दोनों ही एक साथ जो तायोंग की तरफ घूरने लगा था। और वो बेबी स्माइल देते हुए, एक इनोसेंट स्माइल देते हुए अपनी लिटिल हैंड को अपनी मॉम की तरफ बढ़ा देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, जिसे देखकर तायोंग अपनी धीमी आइज़ को ओपन करते हुए उसे देखने लगता है और वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और तभी अचानक से जोंगकुक जो अपनी हैंड को बढ़ाते हुए वो तायोंग की गोद पर अपने सन को दे देता है।
और दूसरी तरफ जब उसकी मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाता है तभी अचानक से जोंगकुक जो उन तीनों के अंदर ही एक स्ट्रॉन्ग बॉल को क्रिएट कर देता है, जिससे वो दोनों और कभी भी तायोंग और जोंगकुक की अंदर ना आ सके। दैट्स वाई और इस सीन के अंदर ही इस एफएफ की दी एंड हो जाता है और वो तीनों ही एक साथ जिन लोग में बहुत ही ज़्यादा खुश था। और कभी कभी अगर तायोंग चाहता है तो वो अपनी मॉम डैड के साथ मिलने आ सकता है। और स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम सॉरी, मैं कल रात लाइव में आके उसके बाद सो गई थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी इस वजह से। सो मैंने आप लोगों के साथ शायद अच्छे से बात नहीं किया, तो मैं आज लाइव आने वाली हूँ नाइट में। और सेकेंड बात कि ये स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है, बट ये आप लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमन और जिन के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा तो ये ऑब्वियसली सैड एंडिंग होगा। तो मैं इसे सैड एंडिंग नहीं देना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने इसे हैप्पी एंडिंग दिया था। तो उसकी थोड़ा सा जो फास्ट की थोड़ा सा सुल्तान और सल्तनत की बात था, ऑटोमन एम्पायर। ये एक हिस्टोरिकल साइड है, ट्रूथ है ये, उसके साथ मैंने इसे ऐड किया। और जो भी किया, अगर आप लोगों को पसंद आया तो बोलना, मैं अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ एफए बनाऊँ तो शायद सेम टू सेम बनाऊँगी या ट्राई करूँगी। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।